राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चर्चा हमारी ये भी है कि धर्म की स्थापना कौन करेगा और उसका अगला चरण है कैसे। और ये उन लोगों से संबंधित है जो सनातन के सिपाही स्वयं को घोषित करते हैं। दिन रात हिंदू हिंदू, धर्म धर्म, सनातन सनातन करते रहते हैं। एक हो जाओ, ये करो वो करो, धर्म संसद, ये संसद, वो ऐसा कर रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अभी तात्कालिक रूप से, ये सब अज्ञानता का परिचायक है कि क्या कर लक्ष्य हमारा जो है उसके लिए हमको करना क्या चाहिए यह ज्ञात नहीं है। धर्म की स्थापना लक्ष्य है। लक्ष्य धर्म की पुनर्स्थापना, पुनरोदय, पुनरुत्थान, जो भी कहें। तो इस लक्ष्य के लिए क्या करना चाहिए, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इसका ज्ञान नहीं है। और ये जो अराजकता चल रही है, अराजकता ही है देश में, इस अराजकता में सुरक्षा के लिए संगठन इत्यादि इस प्रकार से उस प्रकार से, एक हो जाओ वो हो जाओ, तो ये सुरक्षा वाली बात है। ये सुरक्षात्मक है कि भाई सुरक्षात्मक भी भिन्न विषय है और धर्म की स्थापना भिन्न विषय है। तो सुरक्षा और स्थापना दोनों ही महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों के प्रति पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि भाई जब ये सर पटकने से क्या होगा, पहले जान तो लो धर्म की स्थापना कौन करेगा। तो अब यहाँ पर आगे उनका बहाना ये हो सकता है कि मैं सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ, स्थापना के लिए नहीं। उनका ये तर्क आ सकता है, सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, इत्यादि इत्यादि बहाने आ सकते हैं। क्योंकि धर्म की स्थापना के विषय में कार्य करना नहीं है तो बहाना ढूंढना होगा। तो यहाँ पर फिर इसको पहले खंडित कर दूं कि सुरक्षा के लिए जो तुम एक हो जाओ वो हो जाओ, ये कर लो वो कर लो कर रहे हो, तो इसका खंडन पुनः धर्मो रक्षति रक्षितः से ही हो जाता है। सुरक्षा सुरक्षा जो कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो उसमें भी रक्षित वही है जिसने धर्म की रक्षा किया। जिसने धर्म की रक्षा नहीं किया वह रक्षित नहीं है, वह सुरक्षित नहीं है। और एक हो जाओ अनेक रहो, ये सब बस षड्यंत्र सब है, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। एक होने से, अनेक होने से जो गृह युद्ध संभावित है वो युद्ध तो होना ही है, उसको तो टाला नहीं जा सकता। गृह युद्ध को टाला नहीं जा सकता। समय से पहले, समय से आगे ये थोड़ा बहुत हो सकता है। यद्यपि इसको भी सिद्धांत के अनुरूप कहें तो सिद्धांतानुसार ये भी नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ये भी नहीं हो सकता। जब गृह युद्ध होना है, जितने लोगों का निधन उसमें होना है, वो उसी समय होगा। इसको उस समय को भी नहीं टाला जा सकता। ये भी सतही तौर पर विचार करें तो लगता है कि ऐसा हो सकता है। ये भी सतही विचार में आता है कि पहले हो जाएगा या टाल देंगे, आगे होगा। महाभारत टला, महाभारत को टालने का तो प्रयास बहुत लोगों ने किया था। इसको टाला नहीं जा सकता। और उस स्थिति के लिए यदि एकजुट कर रहे हो तो ये एक भिन्न विषय होगा। उस स्थिति के लिए वो भिन्न स्थिति है। और वो स्थिति यहाँ तुम्हारे लिए चर्चा का विषय है नहीं है, इस पर भी मैं चर्चा नहीं करूँगा।
लेकिन वहाँ पर तुम सनातन सनातन धर्म हिंदू हिंदू जो करते रहते हो, तो तुमको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारा पहला कर्म क्या हो, हमें पहले क्या करना है, पहले क्या करो। धर्म की स्थापना पहले होनी चाहिए। धर्म की स्थापना पहले होनी चाहिए। धर्म में जो प्रदूषण आ गया है, इस प्रदूषण का निराकरण होना चाहिए और इसमें दशकों लगेंगे। तत्काल आरंभ किया जाए इस दिशा में प्रयास तो दशकों लगेंगे। धर्म की स्थापना करेगा कौन, ये चर्चा तो पहले कर चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं। यदि आपने वो चर्चा नहीं, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपको आई बटन जो जिसको कहते हैं लिंक मिलेगा, इसमें जाके आप उस चर्चा को देख सकते हैं। धर्म की स्थापना, उसको थोड़ा सा फिर से संक्षेप में, धर्म की स्थापना वो ब्राह्मण करते हैं। धर्म की स्थापना वो गृहस्थ ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, फिर उसमें गृहस्थ जोड़ दीजिए, वो गृहस्थ ब्राह्मण करते हैं। अब गृहस्थ में भी एक और शब्द जोड़ना होगा। धर्म की स्थापना वो ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्राह्मण करते हैं। अब एक शब्द और जोड़ना होगा। धर्म की स्थापना अखंडित ब्रह्मचर्य धारण करने वाले गृहस्थ ब्राह्मण करते हैं, जो पंचयज्ञ में निरत रहते हैं। स्पष्ट हो गया। पंचयज्ञ में निरत रहने वाले वो ब्राह्मण जिनका ब्रह्मचर्य अखंडित हो, अविप्लुत हो, गृहस्थ हो, वो गृहस्थ ब्राह्मण जो पंचकर्म में निरत रहते हैं, जिनका ब्रह्मचर्य अविप्लुत अखंडित हो, ऐसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। और इसी में ये भी स्पष्ट हो चुका था, ये प्रमाण सहित हमने कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, तो ये भी भगवान का ही वचन है। और ये जो है ब्राह्मण करते हैं, ये भी भगवान का ही वचन है। तो जितना सत्य वो है उतना ही सत्य ये भी है। इसमें यदि कोई संशय रखे, इसमें यदि विश्वास ना करे, तो फिर उसमें भी तुम्हारा विश्वास किसी कार्य का नहीं। तुम्हारा तब तुम स्वयं, जब तुमको भगवान के वचन पर, शास्त्र प्रमाणों पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर तुम धर्म के लिए करोगे क्या? तब तुम धर्म पहले समझो। विश्वास नहीं है तो पहले समझो। अभी तो तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम धर्म क्या करोगे? तुम तो स्वयं धर्म को नहीं जानते हो, स्थापना के लिए क्या करोगे? और धर्मो रक्षते रक्षितः, तो रक्षा उसकी धर्म करेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर विषय है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और रक्षा तो तब होनी चाहिए जब स्थापित रहे। अभी तो धर्म की स्थापना आवश्यक है, सब कुछ तो समाप्त है। जिसको मनाता है गायन कीर्तन कुछ भी कर रहा है, व्यासपीठ बनाकर बैठ रहा है, भागवत वक्ता बन जाता है। जहाँ जिसको मन है दुराचार कर रहा है, जिसके साथ इसकी पत्नी उसके साथ भाग रही है, पति की हत्या पत्नी कर रही है, ये जिहाद वो जिहाद हो रहा है। अन्य दोष, ये दोष कुछ भी ज्ञात नहीं है। अरे असत्य बोलना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, और इसका प्रायश्चित होता है। कितने लोग प्रायश्चित के बारे में कुछ भी जानते हैं? कितने लोग हैं जो प्रायश्चित कर रहे हैं, पापों का कर रहे हैं? अपने स्वयं में विचार कीजिए। अपने वर्णोचित कर्मों का कितने लोग हैं जो पालन करते हैं? अपने वर्णोचित कर्मों का ज्ञान भी नहीं है, सबके सब
कर्म व्यत्यय कर रहे हैं। जो वर्णोचित धर्म और कर्म है उससे उसका अतिक्रमण करते हुए दूसरे के वर्णोचित कर्मों का ग्रहण करना, वृत्ति का ग्रहण करना कर्म व्यत्यय कहलाता है। वृत्ति, अपने वृत्ति का त्याग करके या अतिक्रमण करके दूसरे की वृत्ति का अपहरण करना आपदा में निर्देश है। और आपदा समाप्त हो जाने पर भी यदि वो करता रह जाए तो इसको कर्म व्यत्यय कहा गया है। और ये कर्म व्यत्यय यदि इसमें कहा गया है 7, 6, 5 पीढ़ी ले लेते हैं, 5 पीढ़ी तक निरंतर हो तो उसका वर्ण परिवर्तन हो जाता है, वो फिर उसी वर्ण में गणना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, शास्त्र का प्रमाण है। व्यासपीठ पर बैठ कर कह देता है, कौन कहता है बेटी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, अशौच का पालन नहीं करता है, ये धर्म स्थापित है। अरे थोड़ा बहुत ये कुछ जो ऊपरी विषय है और जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, अपभ्रंशित स्वरूप में भी उतना मात्र शेष है। जैसे उपनयन संस्कार, तो 4 संस्कार वहाँ पर खाना पूरी करके किया जाता है, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, 4 संस्कार। ठीक, एक दिन में 4 संस्कार हो गए और एक घर के जितने बच्चे थे सबके हो गए। अपराह्न का निषेध है, लेकिन अपराह्न में ही होगा। अपराह्न का निषेध है, लेकिन अपराह्न में ही होगा। ये कौन सा धर्म है स्थापित? विवाह हो, इसके पश्चात विवाह है तो विवाह में धोती भी नहीं पहनेगा। कौन सा धर्म स्थापित है? कौन सा धर्म स्थापित है? बस थोड़ा सा आडंबर धर्म कहाँ स्थापित है? किसी को ये भी ज्ञात नहीं है कि अन्न में कितने दोष होते हैं, यह अन्न ग्राह्य है अथवा नहीं। हाँ, ये चर्चा का विषय बहुत है कि मांस मछली। अरे अन्न में भी दोष होता है, थूका हुआ जाकर सब खा रहे हैं। धर्म कहाँ पर स्थापित है? कुछ गुरुकुल से जो संचालित होने वाले हैं, गुरुकुल से जो ज्ञान लेकर चल रहे हैं, अध्ययन करके हैं, लुप्त नहीं हुए हैं, समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन सामान्य जन जीवन में कहीं नहीं है, ये भी जान लीजिए। सामान्य जन जीवन में, जहाँ गांव में, नगरों की तो बात ही मत कीजिए, नगरों में तो धर्म नाम का कुछ है ही नहीं। ये 1-2 दिन पहले ही मीडिया में चर्चा थी कि कथा कौन कहेगा और क्या ब्राह्मण ही कह सकता है। निर्णय ये मीडिया वाले निर्णय करेंगे, इनको क्या पता है? इन पत्रकारों को क्या पता है? पता होता तब तो ये लोग स्वयं कहते ना कि नहीं, मैंने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही होता रहा है, अब इसे कैसे बदल सकता है। यदि परंपरा का भी ज्ञान होता तब भी, पर इसको तो परंपरा का भी ज्ञान नहीं है मीडिया वाले पत्रकारों को। इसको तो पैसा मिला है कि विरोध में बोलो, धर्म के विरोध में जितना जो बोल सकते हो, कर सकते हो, करो, और कर रहे हैं। तो धर्म का क्षरण तो हो रहा है, दिनानुदिन, प्रतिदिन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्वार्थ के लिए, नौकरी के लिए, ये वो जो कुछ भी हो। और कुछ अंशों में ही, अच्छा, ये जो मन स्वेच्छाचार से अपना ये व्रत कर रहे हैं, वो व्रत कर रहे हैं, एक राम मंदिर जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, धर्मशास्त्र का पालन कोई नहीं कर रहा है, सब पर्यटन कर रहा है, सब पापाचारी है, वहाँ भी पाप ही कर रहा है।
धर्म का पालन नहीं हो रहा है, धर्म का पालन नहीं हो रहा है। एक भी संस्कार में जहाँ बात आती है हवन अग्नि स्थापन तक तो होता नहीं है। अशुद्ध द्रव्यों से आहुति दी जाती है, आसुरी हवन किया जाता है, और धर्म है। ये लोग कहेंगे धर्म है, धर्म कर्मकांड तो है नहीं शेष, नित्य कर्म लुप्त है। नित्य कर्म क्या, संध्या मात्र कुछ लोग अर्थ लगाते हैं और वो भी लुप्त है। नित्य कर्म में संध्या मात्र अर्थ लगा लेते हैं। कुछ लोग संध्या मात्र करते हैं तो एक बार करते हैं प्रातःकाल। वो ही प्रातःकाल कब करते हैं तो कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी कब करेंगे कुछ निर्धारित नहीं है। तो नित्य कर्म का तो ज्ञान नहीं है और धर्म का ज्ञान है इन लोगों को नित्य कर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन धर्म गुरु बन रहे हैं। ये जो जितने धर्म गुरु बन रहे हैं, इन धर्म गुरुओं को कहाँ से उपाधियाँ आ गई है, स्वामी अमुक शास्त्री। ये स्वामी और अमुक शास्त्री वाला जितना, ये तो सब फ्रॉड है। स्वामी अमुक शास्त्री ये जितना है ये तो सब फ्रॉड है, सीधी सी बात जान लीजिए। अरे शास्त्री है तो स्वामी कहाँ से तुम्हारा लगा है? स्वामी कहाँ से लगाया तुमने, कहाँ से लिया? स्वामी लगाया तो फिर शास्त्री कैसे रखा हुआ है? इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और लोग उससे ऐसे लोगों को बुलाकर कथा करवा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। कथा के नाम पर गान ही रह गया है, शेष नाच गान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। स्वामी लग गया, कहाँ से लगाया पहला तो ये विषय, लेकिन तुमने जहाँ से लगाया स्वामी लग गया तो तुम्हारा शास्त्री कैसे बचा हुआ है ये बताओ। अरे परिचित लोगों के ही माध्यम से कुछ भी कर्मकांड हो, धर्माचरण हो, कुछ भी हो, परिचित के माध्यम से होना चाहिए। नाम जाति पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञात होना ही चाहिए कि ये ब्राह्मण है, ये ज्ञात होना ही चाहिए। परिचित रहेंगे तो ज्ञात ही रहेगा। पूछने की आवश्यकता तो तब होगी ना जब अपरिचित हो, एक दूसरे से परिचित ना हो। ब्राह्मणों के लिए भी तो है कि ज्ञात रखो। यजमान पीछे चर्चा में बहुत कर चुका हूँ कि ब्राह्मणों को कर्मकांड कराने से पहले यजमान के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। यजमान के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये दोनों ही बस आडंबर कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं। ये दोनों की श्रेणी वही है कि ब्राह्मण के लिए वो जो करवा रहे हैं ऐसे लोगों से नाच। ये जो जिस गांव की चर्चा है उस गांव की भी बात समझ लीजिए। जिस गांव में इटावा प्रकरण वाली बात है, वो गांव ब्राह्मणों के लिए भी वो गांव त्याज्य की श्रेणी में आ जाएगा। तुम लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है। किसको बुलाया है, बाद में नाटक करते हो, नौटंकी करते हो, ड्रामा कर लेते हो। कथा भंग हो गई, अब क्या किया नहीं किया। पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए था, देखिए कहाँ पर है, कितना धर्म है। वैसे चर्चा मैंने भी नहीं किया है। पहला प्रश्न तो इस विषय में ये होना चाहिए था कि अब आगे क्या होगा कथा का, संकल्पित तो है। इस विषय में कहीं कोई प्रश्न, कहीं कोई चर्चा। वैसे ये चर्चा भी मैं आज जब कर रहा हूँ तो ये आपको 4-5 दिन 6 दिन के बाद मिलेगा। हमारी चर्चा कुछ वीडियो तो सप्ताह भर के बाद आता है। आज की चर्चा आज आपको नहीं मिलेगी, ये बार बार मैं बोल चुका हूँ। तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए था यहाँ पर कि अब क्या होगा, ये घटना हो गई, अब सप्ताह भागवत का क्या होगा, कैसे होगा। इसका कोई चर्चा, कहीं पर कोई चर्चा इसकी हुई? किसी ने कुछ बोला इस पर? वैसे मैंने भी इस पर कोई चर्चा नहीं किया है और इस विषय पर मैं चर्चा करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो गांव
वो जो परिवार है, वो जो गांव है, वो गांव भी दूषित है। ब्राह्मणों को ये भी ज्ञात रहना चाहिए कि अरे जन्म मात्र से वो भी नहीं है, उसके लिए भी विधान है, उसके लिए भी नियम है, उसके लिए भी कर्म की आवश्यकता है। वो भी अयोग्य हो गया है। ब्राह्मणों को उससे भी दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण जाति यहाँ पर जातिवाद का कोई प्रश्न नहीं है, धर्म का जहाँ प्रश्न है, धर्म के अनुसार उस गांव के जो है उनका भी अन्न में दोषी है, अन्न में दोष है। उसको ज्ञात, इतना भी ज्ञात नहीं था कि किसको बुलाना है, किसका पैर छूना है। कैसे छुआ? तुम्हारा पहला दोष तुम्हारा ही है। दोनों उसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर कर रहे हैं ये लोग, और करने वाले और कराने वाले दोनों के दोनों दोषी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो इतना सब दोषी है तो फिर कहाँ पर धर्म है भाई? फिर धर्म है कहाँ पर, यह तो बताओ। कुछ स्थानों पर जहाँ गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, गुरुकुल से जो, और उसमें भी सभी नहीं, और सभी गुरुकुल भी नहीं, गुरुकुल में भी घुसपैठ है। गुरुकुल से भी जहाँ कहीं भी धर्म का उद्गम स्थान है, वहाँ हर स्थान पर प्रहार किया जा रहा है। ब्राह्मणों पर जो ये प्रहार किया जा रहा है, ये यूं ही नहीं किया जा रहा है, धर्म पर प्रहार है ये। और लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं, ब्राह्मण का बहिष्कार कर रहे हैं। मूर्ख! किस ब्राह्मण का बहिष्कार करे हो? वो तुम यदुवंशी कहते हो, कृष्ण से कहते हो, तो मैं कृष्ण मेरा था। कृष्ण ने कहा क्या था ये क्यों नहीं जानते? कृष्ण ने कहा था कि धरती पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही रहता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, ये बात भी उन्होंने स्वयं कहा दिया था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैं धरती पर ब्राह्मण के रूप में ही वास करता हूँ। उन्होंने ही कहा था कि ब्राह्मणों के भोजन करने से मेरी जितनी तृप्ति होती है, यज्ञ में बहुत आहुति देने पर भी उतनी तृप्ति मेरी नहीं होती है, और तुम ब्राह्मण का बहिष्कार कर रहे हो। ये धर्म है? ये तो भगवान का बहिष्कार, परित्याग, वर्जित प्रदेश, जो कुछ भी कर रहे हो, अपमान जो कुछ भी कर रहे हो, तो भगवान का ही कर रहे हो। और जो दूसरे वर्ण जाति है, अभी एक जाति नहीं, जो कोई भी, लेकिन ये प्रहार क्यों है? ये तो षड्यंत्र है ना, धर्म पर प्रहार है। ये ब्राह्मणों के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, ये धर्म पर ही प्रहार है। तो स्थापना करेंगे कौन, यह स्पष्ट है। अब हो कैसे? तो जो करेंगे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए ना। ये तो अत्यल्प मात्रा में है नहीं है ऐसी बात नहीं है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अत्यल्प हैं। तो क्या करें? इनकी संख्या में वृद्धि, धर्म की स्थापना करनी है। जितने भी सनातन चिल्लाने वाले, अवसर पर पत्थर पर सट पटकना बंद करो। पहले विश्वास करो कि भगवान ने ही कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। तो भगवान ने ही यह भी कहा है कि ऐसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का गांव-गांव में होना आवश्यक है। धर्म की स्थापना यदि चाहते हो, भगवान को तो जबरदस्ती बुला नहीं सकते हो, भगवान को तो बुला नहीं सकते हो। बुला सकते हो मतलब बुलाने में रोक नहीं है। आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, और आ गए तो फिर तुमको इससे क्या काम रहेगा? ये तो उनका स्वयं का काम है, इसमें तुम्हारा क्या है? आ गए तो फिर तुम्हारी सदगति होगी, तुम इसमें पड़े रहोगे। भगवान को बुलाना ही है तो भगवान को आत्म कल्याण के लिए बुलाना है ना, अपनी सदगति के लिए बुलाना है ना। भगवान को बुलाना है तो फिर इधर की चर्चा कहाँ है? ये सब तो भगवान क्या जो है सोचना होता रहेगा, जैसे करना है, जो होना है उसे। लेकिन करना जब है तब क्या करो? ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए, इस दिशा में प्रयास करो। कितने होने चाहिए? हर गांव में न्यूनतम तो एक है,
और हर गांव का तात्पर्य मिलच्छों के गांव में, जो गांव ही मिलच्छ का हो वहाँ पर भी नहीं 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 नहीं। गांव के आधार पर जिस गांव में हिंदू है, सनातनी है, उन गांव में और आस्थावान है, पहले तो सुरक्षित रहना होगा भाई। उसका तो वहाँ पर धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा। वो माना जाए वो मिलच्छों के गांव में चला गया तो पानी पिएगा मिलच्छों का, खाना खाए जो कैसे करेगा बताओ। मिलच्छ देश रहने के लिए निषिद्ध है, तो मिलच्छों के गांव में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। रहेंगे जब कभी भी तो जिस गांव में सदाचार हो वहाँ जाकर ही रहेंगे। वास स्थान सदाचार जिस गांव में हो उसी गांव में हो सकता है। तो पहला चरण तो यह होगा कि गुरुकुल हो। इसके लिए पहला चरण क्या होगा? हर गांव में वैसे ब्राह्मण हो। तो इसका पहला चरण क्या होगा? इसका पहला चरण होगा कि पहले गुरुकुल हो और हर वर्ष 10,000 20,000 ऐसे ब्राह्मण, हर वर्ष प्रतिवर्ष 10,000 20,000 ब्राह्मण गृहस्थ बने। अच्छा, इस दिशा में भी प्रयास करेगा। ये प्रयास एक दिशा में नहीं होगा, दूसरे दिशा में भी होगा। तो उनके लिए जो वहाँ से गुरुकुल से समावर्तित होगा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, तो उसके लिए तत्काल विवाह वाली व्यवस्था भी, सदाचारिणी कन्या की भी व्यवस्था करनी होगी। आचारवान कुलीन कन्या की भी व्यवस्था करनी होगी उसके लिए। ऐसे गृहस्थ आश्रम थोड़े ना होगा। तो दोनों तरफ कार्य करना होगा कि पहले तो उधर से ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण आए, पहले तो बने, पहले तो ज्ञानी बने और गुरु परंपरा से ज्ञानी बने, ना कि ये इधर उधर नाच गान करके इधर। इसमें भी और अनेक विषय होगा फिर आगे के चरण में, और अनेक विषय आएंगे। जैसे तो वो जो हो वो मोबाइल, टीवी इत्यादि माध्यमों से धर्म की स्थापना यदि करनी है तो मोबाइल टीवी देखने वाला नहीं हो, उसके लिए मोबाइल टीवी की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी ध्यान रखना होगा। ये सब जितने भी साधन हैं, ये सभी साधन मन को विचलित करने वाले हैं। मोबाइल होगा, टीवी होगी, सोशल मीडिया से जुड़ेगा, न्यूज़ देखेगा, फिल्म देखेगा या ये नौटंकी बाजों की कथा देखेगा, तो फिर वो पथभ्रष्ट हो ही जाएगा। तब फिर पथभ्रष्ट हो जाएगा। पथभ्रष्ट जो ये कर रहा है, करने वाला तो ये सब है ना। मोबाइल यदि देख रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल पर सोशल मीडिया पर देखिए क्या क्या नहीं रहता है। अरे टीवी में प्रचार देखिए क्या क्या नहीं रहता है। जितने भी प्रचार हैं सबके सब उत्तेजित करने वाले ही होते हैं, वासना बढ़ाने वाले ही होते हैं, पाप में लगाने वाले ही सारे कार्य होते हैं जो भी हैं। तो इनको, जिसका कार्य ही धर्म की स्थापना करना है, उसको इससे दूर रहना होगा। और ये गुरुकुल में उसको विशेष रूप से फिर ज्ञान दिया जाएगा कि देखो तुम्हारा कार्य धर्म की स्थापना है, और धर्म की स्थापना में तुमको इससे पूर्णतः परहेज नहीं, रिश्ता नहीं रखना होगा। परहेज नहीं कि इतना समय इतना इतना इतना, पूर्ण रूपेण तुमको इससे दूर रहना होगा, इसको दूर रखना होगा, इसका त्याग ही करना होगा। इससे कोई संपर्क नहीं, कोई संचार इसका नहीं, कोई इसका। तुमको ये इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट,
कंप्यूटर मास्टर, ये सब कुछ बनना ही नहीं है। तुम्हारा कार्य ही धर्म की स्थापना करना है, और धर्म की स्थापना करना है तो तुम्हारे कार्य में ये विघ्न है, सबसे बड़ा विघ्न यही है। यही तुम्हारे ब्रह्मचर्य को खंडित करेगा। ब्रह्मचर्य को खंडित करने में इसका बड़ा योगदान होगा। इससे तुमको दूर रहना होगा, ये आज्ञा देनी होगी। इसका कभी दक्षिणा यही लेना होगा। गुरुकुल में, गुरुकुल की जो दक्षिणा होगी, ये दक्षिणा यही होगी कि इस सब में कभी नहीं फंसोगे, इससे दूर रहोगे। ये विकासवादी चिल्लाने के लिए आएंगे, वर्तमान शिक्षा अरे तुम लोग करो ना, सब हर आदमी का एक ही काम थोड़े ना है। इसका कार्य ही, ऐसे लोगों का कार्य ही धर्म की स्थापना जब है, तो इसके लिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म की स्थापना इसको करनी है। और ऐसे लोगों को आने दो, उसके बाद समझ में आएगा कि यदि आ जाएं तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा कंप्यूटर आगे है या उसका ब्रेन आगे है, तब समझ में आ जाएगा। ऐसे लोगों को यदि इस दिशा में प्रयास करें, और इन लोगों को जो सनातन चिल्लाने वाले हैं, सनातन के सिपाही कहते हैं, स्वयं को घोषित करते हैं हिंदू धर्म, इस दिशा में आगे बढ़ो। पहले गुरुकुल हो, फिर गुरुकुल में ऐसे ही गुरुकुल की संख्या इतनी होनी चाहिए, और गुरुकुल भी राजनीति से दूर रहने वाली, गुरुकुल भी एकांत। ये शहरों में गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है, शहरों में ये नहीं बनेंगे धर्म की स्थापना करने वाले। गुरुकुल आश्रम थोड़ा सा दूर होना चाहिए, शहर के निकट तो बिल्कुल नहीं हो। निकट में हो तो गांव ही हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। निकट में हो तो निकट में गांव ही हो चारों ओर, शहर कदापि ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। शहर कदापि ना हो, और अगल बगल तभी, नहीं तो अन्यथा गुरुकुल, राजनीति करने वाला कोई भी गुरुकुल में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी राजनीति करने वाला गुरुकुल में प्रवेश नहीं करेगा। गुरुकुल में गुरुकुल का भी कार्य धर्म की स्थापना के उद्देश्य से वैसे ब्राह्मणों को ही ज्ञानी बनाना होना चाहिए कि भाई धर्म की स्थापना करनी है। और ऐसी स्थिति में गुरुकुल में भी तब तो बड़ी विचित्र स्थिति लगेगी लोगों को, नहीं लगेगी? भाई गुरुकुल में भी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये तो शिक्षा है ना। कंप्यूटर को तो शिक्षा से जोड़ रहे हैं ना, नहीं जोड़ रहे हैं? अरे नहीं है आवश्यकता। कंप्यूटर सबको सीखना आवश्यक नहीं है। जिसका लक्ष्य ही हो धर्म की स्थापना करना, उसके लिए कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर जाएगा तो इधर विघ्न हो जाएगा, फिर ये काम नहीं होगा तब। इसलिए यदि उधर कंप्यूटर तुमने सिखाया, इधर का काम तुम्हारा गया, तुम्हारा लक्ष्य जो था वो लक्ष्य समाप्त हो, नष्ट हो गया। मोबाइल में गया, मोबाइल मिला, तुम्हारा लक्ष्य नष्ट हो जाएगा। फिर तुम इधर का कार्य जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पूर्ण रूप से ये मोबाइल जो है, टीवी जो है, ये जितने भी संचार, पेपर तक का दिन, पेपर में भी आप देखते हैं ना क्या क्या रहता है प्रचार उसका। देखिए पेपर में प्रचार क्या क्या रहती है, ये रात दिन ये पत्नी ने पति की हत्या, ये वो। अरे इसका काम ही है ये इसका जीवन धर्म के लिए समर्पित रहना चाहिए। तो फिर मोबाइल कहाँ है बीच में? कहाँ है मोबाइल बीच में? नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरी बात करें वो, मैं तो पिछली चर्चा में ही कह चुका हूँ कि मैं उस श्रेणी का नहीं हूँ। आगे इसके आगे फिर है उनकी देखभाल भी करनी होगी। धीरे धीरे जब समाज में आने लगेंगे तो देखभाल भी करते रहनी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में
यदि ऐसी व्यवस्था किया है तो देखभाल भी करना होगा। नौटंकी करने के लिए समय, इधर के लिए समय नहीं निकलेगा, निकालना होगा। इसके पश्चात अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो। उनको मात्र लक्ष्य दे दिया, उनकी उपस्थिति हो गई, वो कैसे करेंगे ये छोड़ दो उनके ऊपर। भगवान ने कहा है कि कौन करता है धर्म की स्थापना, तो ये करते हैं। अब ये भगवान का कथन है तो भगवान के कथन पर विश्वास करके उनके ऊपर छोड़ दो कि वो कैसे करेंगे, ये उनका कार्य होगा। तुम वैसे, हम तो वैसे हैं नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस श्रेणी का नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ कि वो कैसे किस प्रकार से करेंगे। मैं बताऊँ कैसे, बताओ। ये बात वही लोग बताएंगे। ये बात किस प्रकार से होगी, इसका निर्णय, इसका प्रारूप सब कुछ वो स्वयं तय करेंगे। सब निर्धारित जो करना है वो लोग बता सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, इनकी तरफ से संवाद के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी बीच में हो सकता है कि भाई मीडिया वाला इत्यादि इत्यादि, मीडिया से तो इन व्यक्तियों को दूर रखना होगा। नहीं, इनके पास कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। मीडिया वाले बहुत बड़े अपराधी हैं, पापी हैं। पापियों को देखना भी पाप है। मीडिया वाला नहीं जा सकता इसके पास। ये जो धर्म के स्थापक होंगे, इसके लिए मीडिया वाला हो, नेता हो, सबके सब प्रतिबंधित रहेंगे। कोई नहीं आ सकता है मेरे पास। सबके लिए प्रतिबंध होना चाहिए। ये सब पापी हैं, इसको देखना, इससे बातचीत करना भी पाप है। और सोचो तुम लोग कौन, ये जो चिल्लाने वाले सब हो, हाय फलाना महाराज, फलाना अच्छा फलाना, मीडिया में कुदकते हो, उछलते हो, नास्तिक विधर्मी बेवफा के साथ कुदलते उछलते पड़ते हो ना, बहस करते हो ना। कभी प्रायश्चित किया है उसके साथ वार्तालाप करके? स्वयं के बारे में सोचो, कभी प्रायश्चित किया है कुछ? वो जो श्रीवास्तव लगा हुआ है नाम में, नास्तिक, वो तो है ना। मुल्लों के साथ करते हो ना, मिलच्छों के साथ करते हो ना, बस मीडिया में जाते हो तो नहीं करते हो। स्वयं कहते हो कि मेरा मिलच्छ मित्र है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं, बहुत सारे, मेरा ये मित्र है, ये मित्र है, ये मेरा मित्र भी है। वार्तालाप में भी दोष है। उसका क्या करते हो? स्पर्श में भी दोष है। मान लिया स्पर्श नहीं करते हो, वार्तालाप तो करते हो, उसके लिए क्या करते हो सोचो। संगत से गुनात है, संगत से गुंजात, ये तो जानते हो क्या? ये भी नहीं जानते, ये तो बोलते हो अपनी कथाओं में। सोचो स्वयं के बारे में भी। और मीडिया क्यों प्रतिबंधित रहेगा? स्पष्ट मैंने कर दिया, मीडिया वाले सबके सब महापापी हैं। ये तो देशद्रोह कर रहे हैं, संस्कृति द्रोह, धर्म द्रोही हैं। देशद्रोह अलग छोड़ दीजिए, धर्मद्रोही हैं मीडिया वाले। इटावा प्रकरण में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ये जो भी नाम में लगा हो इस मीडिया में, जो ये शर्मा इत्यादि भी, ब्राह्मण की बाला भी है, ये सब भी महापापी है, महापापी है। सबका सब 100% भी कह सकते हैं। इसमें 100% भी कह सकते हैं। इसमें यह नहीं कि 99, 100% भी कह सकते हैं। तो इसका ये प्रतिबंधित रहेगा। और ये तुम जो कथावाचक हो, तुम लोग भी इसको प्रतिबंधित करो। नहीं, मैं किसी मीडिया के लिए नहीं हूँ। और अपने मंच से कहो कि मीडिया का में पहले धर्म को समझने वाला कोई व्यक्ति हो। सभी मीडिया अपने अपने चैनलों पर रखो, तभी उस व्यक्ति को मैं आने की अनुमति दे सकता हूँ। उस व्यक्ति विशेष मात्र को, सबको नहीं। धर्म की कुछ जानता ही नहीं और धर्म का बहस करने लगता है, जानता कुछ नहीं, बहस करने लगता है। लोकतंत्र से निर्णय करेगा। अरे लोकतंत्र से सरकार बननी है, लोक के वो तंत्र से सरकार बननी है, न्यायपालिका नहीं बनती है। समझे मूर्खों? निर्णय नहीं होता है लोकतंत्र के वोट से।
अरे तुम निर्णय ये ले सकते हो कि हमको सप्ताह भागवत करानी है या रामायण नवाह करनी है, हमको विष्णु यज्ञ करें या शिव यज्ञ करें, दुर्गा है सब चंडी करें या सहस्र चंडी करें या लक्ष्य चंडी करें या कोटि चंडी करें, ये तुम निर्णय कर सकते हो। 10 आदमी जुट गए लोकतंत्र से, तुमको गांव में या कहीं पर भी निर्णय करना है तो तुम ये निर्णय कर सकते हो बहुमत से कि कौन सा करें। ये भी निर्णय कर सकते हो कि किनको आमंत्रित करें, कौन कर्मकांडी के रूप में किनको आमंत्रित करें, ये भी निर्णय कर सकते हो। यद्यपि ये निर्णय भी इसमें और भी आएगा, लेकिन ये निर्णय एक बार मान लेते हैं। लेकिन ये निर्णय नहीं कर सकते हो लोकतंत्र से कि यज्ञ कैसे होगा, यजमान कौन बनेगा। लोकतंत्र से फिर वो आचार्य जो आएंगे वो निर्णय करेंगे। तुम ये लोकतंत्र से निर्णय न करके नहीं कह सकते हो कि ये जो पापी है, जो अयोग्य है, जो अधिकार नहीं रखता है वो यजमान बनकर बैठेगा। ये निर्णय लोकतंत्र से नहीं कर सकते हो। फिर वो यज्ञ जो होगा वो शास्त्र के नियमों से होगा, वो जो होगा वो शास्त्र के नियमों से होगा। ये लोकतंत्र से ही सब कुछ निर्णय करना चाहते हैं वोटिंग से। तो मीडिया का प्रतिबंध बंद होना चाहिए किनके, तुम लोगों के लिए भी। और एक महत्वपूर्ण इसमें विषय है, लेकिन इसकी चर्चा अब आगे करें क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो गई है। और वो महत्वपूर्ण विषय महाभारत है। रामायण भागवत सब कुछ करते हो, कुछ लोग रामायण करते हैं, कुछ लोग भागवत करते हैं और कुछ लोग अन्य भी करते हैं, लेकिन अन्य सब जो है सो गौण है। लेकिन महाभारत में कोई करता है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे महाभारत का भी तो महात्म्य है। 18 पुराण का फल महाभारत में है। महाभारत में 18 पुराण का फल है और रामायण भागवत करके परम धर्म की शिक्षा देते हैं। मैट्रिक कहें या PhD कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन पहले ओ आ तो सिखाओ, ककहरा तो सिखाओ। इसके लिए महाभारत से आरंभ करो, महाभारत पर चर्चा करो, महाभारत भी उठाओ, आवश्यकता है। महाभारत की चर्चा, महाभारत का ज्ञान, महाभारत को समझना और समझाना आवश्यक है। और इस विषय में मान लिया जाए कह नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो उसमें तो 1 लाख श्लोक हैं और ये कहने का कोई तरीका थोड़ी ना है जो इस प्रकार से कहते हो। ये कहने का कोई तरीका थोड़ी है। तो वैसे महाभारत तो उस अनुपात में कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि तब तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और लगभग यदि श्लोक को उठाते हुए चला जाए तो न्यूनतम 100 दिन लगेंगे। पारायण को छोड़ दीजिए, न्यूनतम 100 दिनों का सत्र होगा। इतना लंबा सत्र होना है ही सरल है ही नहीं। इस प्रकरण में परस्पर सभी चर्चा करो। अच्छा, अब आगे की चर्चा हम आगे छोड़ देते हैं। महाभारत की चर्चा यहाँ पर आ गई। महाभारत से संबंधित चर्चा हम आगे करेंगे। इस वीडियो में इतनी चर्चा। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।